Hello students, how are you all? Today we are going to start chapter number 8, that is decimal, and this is completely new chapter, new topic for you. In previous chapter we have learnt about fraction, और fraction में हमने क्या पढ़ा था? न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. तो जब भी डिनोमिनेटर 10, 100 या थाउजेंड्स में होते हैं तब हमें डेसिमल नंबर मिलता है. उसके लिए अब सबसे पहले देखो, आपको पता है कि ईच नंबर हैज़ ओन प्लेसेस. ठीक है, हर नंबर की अपनी अपनी प्लेसेस होती हैं और वो स्टार्ट कहाँ से होती हैं? 1 से. तो हमने अभी तक आप ये सारे पढ़ चुके हो. नाउ लुक एट द प्लेस वैल्यू चार्ट. 1s, 10s, 100, 1000, ये प्लेस वैल्यू चार्ट होता है एंड सो ऑन. तो 1s की क्या वैल्यू होती है? 1. 10s मीन्स 10, 100 की वैल्यू होगी 100 और 1000 की वैल्यू हुई 1000. तो ये तो आप अच्छे से समझते हो. लेकिन अगर वंस के बाद में भी हमें कुछ नंबर्स लिखने हो या कुछ डिजिट्स लिखने हो तो वो क्या होंगे? वो होंगे वंस के बाद अगर हम लिखेंगे तो लिखा जाएगा 10th, 100th एंड 1000 एंड सो ऑन. अब आपको डिफरेंस समझ में आ रहा होगा. यहाँ पर तो था 10. सपोज़ मैं इसको ऐसे समझाती हूँ. अगर मैं 10 बोल रही हूँ तो आप कैसे लिखोगे? 1 0 10. लेकिन अगर मैंने यहाँ पे लिखा 10th का मतलब क्या हुआ? अभी हमने फ्रैक्शन में पढ़ा था कि एक पूरे पार्ट को जब हम पूरे होल को जब हम कुछ पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो इसी तरह से आता है 1/10, 2/10 या 4/12. इस तरह से हमने पढ़ा था. मतलब पूरा 10 है उसका 1 पार्ट. ठीक है, तो इसी तरह से 10th का मतलब क्या हुआ? 10th का मतलब हुआ 1/10. ठीक है, तो 10 का मतलब होता है 1 0 10. लेकिन अगर 10th आ गया, 10th का मतलब हुआ 1/10. मतलब पूरा एक होल है जिसका पार्ट किए हुए हैं, 10 पार्ट किए हैं, उसमें से हमने कितना लिया? 1 लिया. तो ये हो गया 1/10. तो ये तो थे 1s, 10s, 100, 1000. ये सब क्या है? होल नंबर. ये सब होल नंबर हैं. अब अगर वंस के बाद में जो नंबर्स लिखा जाएगा वो इस तरह से लिखा होगा 10th, 100th, 1000th. तो हम 10th को कैसे लिखेंगे? अभी मैंने आपको समझाया. 10th को लिखा जाएगा 1/10. इसी तरह से 100 लिखोगे तो कैसे लिखोगे? 100. लेकिन अगर 100th लिखना होगा तो हम लिखेंगे 1/100. 1000 कैसे लिखेंगे? इस तरह से. लेकिन अगर 1000th लिखना हो तो हम लिखेंगे. ठीक है, तो ये जो 10th, 100 और 1000 डिजिट्स होती हैं या नंबर्स होते हैं, यही डेसिमल नंबर होते हैं. तो होल नंबर और डेसिमल नंबर, इन दोनों को सेपरेट करने के लिए हम बीच में क्या लगाते हैं? पॉइंट लगाते हैं. 1/10 कैन ऑल्सो बी रिटन एज 0.1. कैसे? देखो, 1 को अगर हम 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या करेंगे? तो हम सबसे पहले अगर डिनोमिनेटर में 10 है तो यहाँ पर 10 का मतलब 1 0 आ रहा है. तो आप ऊपर से 1 डिजिट के पहले पॉइंट लगा दोगे या डेसिमल लगा दोगे. तो यहाँ पे 1 डिजिट के पहले मैंने डेसिमल लगा दिया तो ये हो गया 0.1. लेकिन अब इधर क्या आता है? होल नंबर आता है. होल नंबर में कुछ भी नहीं है तो मैं यहाँ पे 0 लगा दूँगी. तो इसका आ गया 0.1. इसी तरह से 1/100 को हम कैसे लिख सकते हैं? 2 0 हैं तो ऊपर 2 डिजिट के पहले डेसिमल लगेगा. तो 1 डिजिट तो ऑलरेडी है और अब इसको 2 डिजिट करने के लिए पहले क्या लगा देंगे? 0 और फिर डेसिमल. होल नंबर में कुछ भी नहीं है तो ये हो जाएगा 0.01. इसी तरह से 1/1000 को हम लिख सकते हैं 0.001. ठीक है, तो ये हो गया 10th, 100th
1000। अब आपको समझ में आ गया होगा कि जो भी ये 1, 10, 100, 1000 हैं, ये हैं होल नंबर। और अगर होल नंबर के बाद भी कोई नंबर लिखा जाता है जैसे 10, 100, 1000, तो उसे हम बोलते हैं डेसिमल नंबर। नाउ वी विल लर्न हाउ टू रीड एंड राइट डेसिमल नंबर्स। तो डेसिमल नंबर्स को कैसे लिखा जाता है और कैसे पढ़ा जाता है, ये अभी हम इस टेबल से सीखेंगे। यहाँ पर हैं फ्रैक्शंस दिए हुए हैं कुछ। इस फ्रैक्शन से आपको डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है और रीड एज, इसको कैसे पढ़ना है ये हम सीख रहे हैं। तो फ्रैक्शन क्या है? 1/10। जब भी नंबर को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में लिखा जाता है तो वो फ्रैक्शन होता है, ये आप पहले पढ़ चुके हो। इस फ्रैक्शन को अगर हम डेसिमल में चेंज करेंगे तो कैसे होगा? जितने ज़ीरो नीचे हैं उसके उतने डिजिट के पहले डेसिमल लगा देंगे। तो यहाँ पे 1 डिजिट के पहले डेसिमल आ जाएगा, तो ये हो गया 0.1। और होल नंबर में कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे लिखेंगे हम 0। तो इसको जब डेसिमल में कन्वर्ट किया तो ये आ गया 0.1। इसी तरह से अब इसको पढ़ेंगे कैसे? हम या तो इसको पढ़ सकते हैं 1/10 या फिर 0.1। तो या तो हम इसको पढ़ेंगे 1/10 या फिर पढ़ेंगे 0.1। इसी तरह से नेक्स्ट एग्जाम्पल है 27/100। तो 27/100 को डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए जितनी नीचे ज़ीरो हैं उतनी डिजिट के पहले डेसिमल लगा दो। तो 2 ज़ीरो हैं तो ऊपर 1 2 डिजिट के पहले डेसिमल आ जाएगा, इसका मतलब 0.27 हो गया। और होल नंबर की जगह क्या आ जाएगा? 0। तो ये हो गया 0.27। और इसको जब हम पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे 27/100th, क्योंकि ये फ्रैक्शन में है और ये डेसिमल नंबर है। तो ये हो गया 27/100th, या इसको हम इस तरह से भी पढ़ सकते हैं 0.27। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल 63/1000। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए अब आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ पे 3 ज़ीरो हैं तो 3 डिजिट के पहले पॉइंट लगेगा, बट ऊपर क्या है? 2 ही डिजिट है। तो हम इसको 3 डिजिट करने के लिए पहले क्या लगा देंगे? 0। तो अब 1 2 3 डिजिट के पहले क्या लगेगा? डेसिमल, और होल नंबर में 0। तो इसको जब हमने डेसिमल में कन्वर्ट किया तो वो आ गया ये नंबर। और इसको हम रीड कैसे करेंगे? या तो हम इसको पढ़ सकते हैं 63,000th, या फिर हम इसको पढ़ सकते हैं 0.063। डेसिमल नंबर को कभी भी ऐसे नहीं पढ़ा जाता कि 0.63 या 0.27, नहीं, 0.27 और 0.063। तो आपको आ गया अपने डेसिमल नंबर को कैसे पढ़ा जाता है और कैसे लिखा जाता है। Now we will learn place value and expanded form of decimal. So we have two example. First is 6.03. 6.03 को हमें प्लेस वैल्यू लिखनी है। तो प्लेस वैल्यू आपको होल नंबर की प्लेस वैल्यू आप हमेशा लिखते आ रहे हो। तो सबसे पहले हम किसके लिखेंगे? 6 की। और फिर डेसिमल नंबर्स में कौन कौन से नंबर हैं? 0 और 3 की। तो हमें तीनों नंबर्स की प्लेस वैल्यू कैसे लिखनी है? सबसे पहले लिखेंगे प्लेस वैल्यू ऑफ 6। तो 6 की प्लेस वैल्यू ऑफकोर्स 6 ही होगी, क्योंकि 6 के बाद में होल नंबर में कोई डिजिट नहीं है, इसलिए 6 की प्लेस वैल्यू 6। अब आएगी नेक्स्ट प्लेस वैल्यू ऑफ 0। 0 की प्लेस वैल्यू भी हमेशा 0 ही होती है, ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। तो चाहे 0 होल नंबर में हो या डेसिमल नंबर में हो, 0 की प्लेस वैल्यू हमेशा 0 ही होती है। नेक्स्ट है 3। तो प्लेस वैल्यू ऑफ 3 इक्वल टू, अब देखो 3 क्या है? डेसिमल प्लेस पर है। और कौन सी प्लेस पर है? डेसिमल के बाद में ये जो वाली प्लेस होती है वो होती है 10th प्लेस, और ये होती है 100th। तो 100th को हम कैसे लिखेंगे? 3/100। तो प्लेस वैल्यू ऑफ 3 इक्वल टू 3/100। इसी तरह से एक और एग्जांपल है 435.075। तो मैं यहाँ पे प्लेस वैल्यू को शॉर्ट में लिख रही हूँ, PV से डिनोट कर रही हूँ। प्लेस वैल्यू ऑफ 4, प्लेस वैल्यू
of 3 equal to place value of 5 equal to फिर place value of 0, place value of 7, place value of 5। ठीक है, तो प्लेस वैल्यू ऑफ 4, पहले हम होल नंबर की प्लेस वैल्यू लिखेंगे। तो 4 की प्लेस वैल्यू लिखनी है तो लिखो 4, कौन सी प्लेस पर है, 1, 10, 100 यानी 400। 3 की प्लेस वैल्यू 3 है तो 3 लिखो, और 3 के आगे 1 डिजिट है तो 1 0 लगा दो, ये हो गया 3 की प्लेस वैल्यू 30। 5 की प्लेस वैल्यू 5 ही रहेगी क्योंकि 5 के बाद में होल नंबर में कोई भी डिजिट नहीं है। ये तो हो गया प्लेस वैल्यू होल नंबर की जो आपको पहले से ही आते हैं। अब हम बात कर रहे हैं डेसिमल नंबर के प्लेस वैल्यू, तो कैसे लिखेंगे, 0 की प्लेस वैल्यू 0 ही होती है हमेशा। 7 की प्लेस वैल्यू, 7 कौन सी प्लेस पर है, 10 100 प्लेस पर है, तो 7 की प्लेस वैल्यू हो जाएगी 7/100। और इसी तरह से 5 की प्लेस वैल्यू हो जाएगी, 5 कौन सी प्लेस पर है, 1000, तो ये हो गया 5/1000। ठीक है, तो इस तरह से आप प्लेस वैल्यू बहुत इजीली लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम सीखेंगे एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म का मतलब है एक्सपेंड करना, यानी किसी भी डिजिट को बड़ा करके लिखना। ये छोटा सा नंबर हमारे पास दिया हुआ है 9.257, इसको हमें लार्ज करके कैसे लिखना है, तो एक्सपेंडेड फॉर्म को हम 2 फॉर्म में लिख सकते हैं, एक होता है फ्रैक्शन फॉर्म और एक होता है डेसिमल फॉर्म। फ्रैक्शन फॉर्म का मतलब है नंबर्स को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में लिखना, और डेसिमल फॉर्म का मतलब है नंबर्स को डेसिमल में लिखना। फर्स्ट है फ्रैक्शन फॉर्म। फ्रैक्शन फॉर्म में एक्सपेंडेड फॉर्म 9 से स्टार्ट करेंगे, तो सबसे पहले डिजिट है 9, तो 9 का 9 ही आएगा क्योंकि ये होल नंबर है। फिर प्लस फ्रैक्शन फॉर्म में लिखना है, इसका मतलब है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में नंबर को लिखना है। तो 2 कौन सी प्लेस पर है, 10th प्लेस पर है, तो कैसे लिखेंगे, 2/2 10th प्लस 5 क्या हो जाएगा, 500 प्लस 7000। ये तो हो गया फ्रैक्शन फॉर्म। अब अगर इसी को हम डेसिमल फॉर्म में लिखें, बहुत इजीली लिख सकते हैं, 9 का तो 9 ही रहेगा, प्लस अगर 210 को डेसिमल फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 0.2। 500 को डेसिमल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, 0.05, और 7000 को 0.007। तो ये हो गया प्लेस वैल्यू और एक्सपेंडेड फॉर्म जो आप बहुत ही इजीली कर सकते हो। नाउ वी विल लर्न लाइक डेसिमल। क्या होता है लाइक डेसिमल, जब भी डेसिमल प्लेस पर डेसिमल नंबर में सेम प्लेसेस होती हैं उसे ही हम डेसिमल लाइक डेसिमल कहते हैं। जैसे यहाँ पर हमें होल नंबर नहीं देखना, डेसिमल नंबर में सेम प्लेसेस के नंबर होने चाहिए। मतलब यहाँ पे मैक्सिमम डेसिमल नंबर में मैक्सिमम कितने डिजिट्स हैं, 2, तो इसका मतलब है सभी जगह 2 प्लेसेस तक नंबर होने चाहिए, दैट इज़ कॉल्ड लाइक डेसिमल। तो हम इसको कैसे लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, 5.8 को हम कैसे बना सकते हैं, मैक्सिमम यहाँ पे कितने डिजिट हैं, 3 प्लेसेस हैं, 10, 100 एंड 1000, तो हमें सबको 3 प्लेसेस में कन्वर्ट करना है। तो 5.8 इसका मतलब है 10th प्लेस तो है, इसको भी 3 में करेंगे तो हम ये क्या हो जाएगा, 20। 79.25 को कैसे लिखेंगे, 79.250, और 0.008 को ऑलरेडी 3 डिजिट है, तो हम ये कह सकते हैं कि 5.800, 79.250, 0.008 आर लाइक डेसिमल, ये जो है ये सब क्या है,
लाइक डेसिमल, ठीक है। तो डेसिमल प्लेस पर सेम नंबर हो तो उसे हम लाइक डेसिमल कहते हैं। नाउ लेट अस लर्न कंपेयरिंग डेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर्स को कैसे कंपेयर किया जाता है, तो इसके लिए सबसे पहले होल नंबर्स को कंपेयर करो। 53.7, 35.7, तो यहाँ पे साफ क्लियर है 53 होल नंबर है और 35 होल नंबर है, तो इसमें से कौन सा बड़ा है 53, तो हम ये वाला एरो लगा देंगे। सेकेंड में है होल नंबर में 19 है और इधर भी 19। जब दोनों होल नंबर सेम नंबर हों तब हम क्या करेंगे, तब अनलाइक डेसिमल को लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। इसका मतलब यहाँ पे डेसिमल प्लेस कितनी है 3, तो यहाँ पे भी डेसिमल प्लेस कितनी करेंगे 3। अब इनको कंपेयर करो, ये 7, 7, 0, 5, तो कौन सा बड़ा है 5, तो ये वाला एरो इधर लग जाएगा। इसी तरह से एक और एग्जाम्पल हम देखते हैं, 0, 0, दोनों होल नंबर में 0 हैं, इसका मतलब हमें डेसिमल प्लेस को देखना पड़ेगा। तो डेसिमल प्लेस में मैक्सिमम कितने प्लेसेस हैं 3, तो हमें इसको भी लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मैं 1 0 और लगा रही हूँ और इसको 3 डिजिट्स में कन्वर्ट कर रही हूँ। अब हम कंपेयर करेंगे डेसिमल नंबर्स को। तो फर्स्ट डिजिट 0, सेकेंड डिजिट 1 एंड थर्ड डिजिट 0, दैट मीन्स बोथ नंबर्स आर इक्वल। तो आई होप चैप्टर 8 डेसिमल आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। बुक्स में से बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट मीटिंग में फिर से मिलेंगे। थैंक यू।